नवे अध्याय के 11वें श्लोक को सुन रहे हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इस श्लोक को ठीक से नहीं समझता है तो व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा पाएगा। वो अगले श्लोक में भी बताया जाएगा 9.12 में। तो ये श्लोक की टीका बहुत लंबी है और इसलिए मैंने आज केवल एक ही श्लोक लिया है, उसको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। मेरे पीछे को व्यक्ति माइक पे बोलिए। अवजानन्ति माम मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति माम मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। माम मतलब मुझको, जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख हैं, वे नहीं जानते हैं। और उसका प्रमाण क्या है? वह सोचते हैं मानुष्यम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेकर के आता हूँ। जब इस जगत में आता हूँ तो इंसान का रूप लेकर के आता हूँ या इंसान के शरीर का आश्रय लेके आता हूँ। बहुत से लोग भगवान कृष्ण को एक महान पुरुष मानते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये इस समय है। 5000 साल पहले जब भगवान आए थे तब भी इस प्रकार की लोगों की धारणा थी कि यह तो एक सामान्य व्यक्ति है। तनुम आश्रितम मतलब, तनु का मतलब होता है शरीर। तो भगवान मनुष्य का शरीर का आश्रय लेकर आए हैं, जैसे हम लोग इस शरीर का, मनुष्य शरीर का आश्रय लिए हैं। फैन को थोड़ा कम किया सकता है, बहुत तेज है ना। इट इज वर्किंग। इस वाले फैन को नहीं, मैं उस वाले फैन की बात कर रहा हूं। ये तो ठीक है, ठीक है। और परम भावम अर्थात कि किस प्रकार से ये जो भगवान का नाराकृति रूप है, ये महाविष्णु का भी स्रोत है। इसको, भगवान के इस परम भाव को वे नहीं जानते हैं। मम भूतो महेश्वरम, कि भगवान श्री कृष्ण ही पूरे जगत के स्वामी हैं, वह भी नहीं समझ पाते और इस कारण से भगवान का उपहास करते हैं और इस प्रकार से वह अपनी मुक्ति से वंचित रह जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उनका भजन भी नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में। अनुवाद। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ मतलब जो भगवान का शाश्वत द्विभुज रूप है, जब उसको भगवान इस जगत में अपनी कृपा से प्रकट करते हैं उस तरह से। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि कृष्ण एक कामी पुरुष हैं, 16,108 रानियां रखे हैं, या अन्यों की स्त्रियों के संग वो रासलीला कर रहे हैं। तो वो एक समान इंसान की तरह भगवान को सोचते हैं और उन्हीं के बारे में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। या कुछ लोग बोलते हैं कि अरे वो एक शक्तिशाली राजकुमार थे और इस कारण से लोग ने उनको भगवान की पदवी दे दी। या फिर एक व्यक्ति बोला नहीं, कृष्ण ने गायों का पालन किया इसलिए उनको भगवान की पदवी दी गई, इसलिए उनको भगवान कहा गया क्योंकि गायों का पालन किया। ये सब बातें भगवान के प्रति अपराध हैं, क्योंकि भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं साक्षात भगवान है। और इस प्रकार की धारणा रखना कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, ये भगवान का बहुत बड़ा अपमान है और ऐसे व्यक्ति को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसको अगले श्लोक में देखेंगे। आज के श्लोक में देखेंगे किस प्रकार से लोग भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, क्यों, क्या कारण है। गीता भूषण टीका देखिए। अब मान लीजिए प्रश्न ये है, इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि जो भगवान की भक्ति करता है वो उनके पास आ जाता है और जो उनकी श्रद्धा नहीं, उनमें श्रद्धा नहीं रखता है वह सिद्धि प्राप्त नहीं करता है। तो अब मान लीजिए एक प्रश्न उठे कि जब आपके पास ऐसी विलक्षण शक्ति है तो लोग आपकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? भगवान इतने महान हैं, उनकी पूजा करने मात्र से हमें शाश्वत स्थान मिल जाएगा। तो प्रश्न ये बनता है कि भाई दुनिया में सब लोग कृष्ण की भक्ति करते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है? तो उस पे श्लोक बोल रहे हैं, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, यद्यपि मैं सभी ब्रह्मांडों का नायक हूं, सर्वज्ञ, कृपालु और सत्य संकल्प हूं। ब्रह्मांडों का नायक हैं मतलब सारे ब्रह्मांड भगवान से उत्पन्न होते हैं। उनके एकमात्र उपास्य भगवान कृष्ण ही है सारे ब्रह्मांडों में, केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की ही उपासना होनी चाहिए और होती है। सर्वज्ञ मतलब जो सब जानते हैं, परम कृपालु हैं
और सत्य संकल्प, मतलब जो वह इच्छा करते हैं वह पूर्ण हो जाता है। इतनी विलक्षण गुणों से युक्त हैं, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। भगवान अब वर्णन करेंगे कि वे किस प्रकार उनका उपहास करते हैं। ठीक है, वे मेरा अनादर करते हैं। प्रभुपाद जी का कीर्तन बंद कर दीजिए अभी फिलहाल। हाँ, वे मेरा अनादर करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मैं पुण्य कर्म से युक्त अन्य राजकुमारों जैसा हूं, यद्यपि मैं शाश्वत रूप से अपने दिव्य रूप में अवस्थित हूं और मनुष्य जैसी लीलाएं करता हूं। ये समझ में आया? जैसे अन्य कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई पुण्य कर्म किया रहता है तो राजा के पैदा होता है और राजकुमार के रूप में अवतरित होता है, अवतरित नहीं कहना चाहिए, राजकुमार के रूप में जन्म लेता है, और उसके पास कुछ शक्ति हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से भगवान नहीं है। समझ रहे हैं? अब कोई कहे कि अगर भगवान कृष्ण को हमने महापुरुष कहा तो उसमें अपराध क्या है? देखिए, किसी भी जीव की तुलना भगवान से करना एक अपराध है, और जीव छोड़ दीजिए, कोई देवता, यहां तक कि शिव जी की तुलना भी भगवान से करना एक अपराध है। शिव जी भगवान के स्वरूप हैं, सही बात है, लेकिन फिर भी भगवान नहीं है। भगवान कृष्ण तो भगवान ही है। उनके जैसा किसी भी, ब्रह्मा जी, शिव जी को किसी की भी तुलना करना ये गलत है। तो फिर सामान्य मनुष्य से तुलना करना यह तो बहुत ही बड़ा अपराध है। अपराध क्या होता है? जो कोई वस्तु आध्यात्मिक है उसको भौतिक मानना, और जो भौतिक है उसको आध्यात्मिक मानना। तो एक राजकुमार का शरीर जड़ है, लेकिन भगवान का शरीर इस प्रकार से जड़ नहीं है। उनके और उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वह इनके दुर्विभाव्य, जो जिसको इस भावना ना की जा सके, उनके शरीर को समझ नहीं पाता। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्य, हमने ऋषभ देव की शिक्षाओं में सुना था। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हमें ऐसे किसी व्यक्ति का अनुभव ही नहीं है कि जिसमें शरीर और शरीर का भेद ना हो। शरीर और शरीरी का भेद ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिला है आपको आज तक? शरीर मतलब ये शरीर, और शरीरी मतलब शरीर को धारण करने वाला। शरीर और शरीरी का भेद जिसमें ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिला है आज तक आपको? कोई नहीं मिला। हमेशा एक जीव का शरीर उससे भिन्न होता है। तो ऐसी अवस्था में हम भगवान के शरीर की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं भगवान ही है। भगवान के तनु यानी तन में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि बद्ध जीव ऐसा अनुभव किए नहीं है, इसलिए इस धारणा को भगवान पे आरोपित करते हैं कि भगवान के अंदर भी कोई आत्मा है और उसका उनका शरीर है। तभी तो जब भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तो लोग बोलते हैं नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है आपको, कृष्ण के अंदर जो अप्रकट अप्रकट अव्यक्त आत्मा है उसकी शरण में जाना है। जबकि शरीर भगवान में आत्मा और देह का, देह और देही का भेद नहीं होता है। तो वह इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि भक्तों के संग में आकर वह श्रवण नहीं करते हैं। मानव शरीर निश्चित ही पंच महाभूत से बना है, परंतु भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं होता है। एक मिनट, हाँ ठीक है। ऐसा श्रुति में कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, यानी कृष्ण का रूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं उन सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण को नमस्कार करता हूं। गोपाल तापानी उपनिषद, ये गोपाल तापनी उपनिषद अथर्ववेद का है। अब देखिए मूर्खों को, कहते हैं कि वेद में कृष्ण का नाम कहाँ है, और वेद का ही अंग है ये उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, और इसमें स्पष्ट रूप से कृष्ण का वर्णन है, और फिर भी उनको दिखता नहीं। और स्पष्ट वर्णन भी है कि कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद है। तमेक गोविंदम तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, मैं उन गोविंद को अपनी प्रार्थनाओं से संतुष्ट करता हूं जो सच्चिदानंद विग्रह है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:35। अब यहाँ इसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है, क्यों इस प्रकार का अज्ञान होता है उसको देखिए। वे इस प्रकार का आचरण इसलिए करते हैं क्योंकि वे उन लोगों का संग करते हैं जो घोर तमोगुण से आच्छादित होते हैं, और क्योंकि उनको ऐसे लोगों का संग प्राप्त नहीं होता जिनकी प्रशंसा ब्रह्मा और देवता भी करते हैं, अर्थात वे वैष्णवों का संग नहीं करते हैं। समझ में आया? सारा गेम संग का है। मूर्खों की बात सुनेंगे तो हम मूर्खों की तरह बोलेंगे, और भक्तों से सुनेंगे तो वह ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जो हमारी इंद्रियों के परे है। भगवान का शरीर और भगवान में किस प्रकार से अंतर है प्रत्यक्ष रूप से हम भी नहीं समझ पाते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम बद्धात्मा हैं, और जो वैष्णव ग्रंथ में लिखा है, जो आचार्यगण समझा रहे हैं, वह बिल्कुल सत्य है।
इसे कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। इस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस समय भले ही मुझे ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं गुरुजनों की बात पे विश्वास करके उसके अनुसार अपने श्रद्धा को पोषित करता हूं। ये समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक चैतन्य महाप्रभु को ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को अपना साक्षात दर्शन दिया था और वो समझ पा रहे थे कि वो भगवान है। प्रताप रुद्र को यह अनुभूति नहीं थी, लेकिन उनको अपने गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य जी की बात पे पूर्ण विश्वास था। और इसी कारण से आगे जाकर के और उनकी भक्ति के कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनका दर्शन भी अपना अपना दर्शन भी दिया कि किस प्रकार से वो भगवान हैं। लेकिन अगर वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी की बात ही नहीं मानते, तब कैसे वो चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा रख पाते? आप समझ पा रहे हैं? तो जो भक्तों पे श्रद्धा रखता है, भक्तों के संग में आकर के शास्त्र सुनता है, तब वो समझ पाएगा कि भगवान किस प्रकार से, भगवान के तत्व को ठीक ठीक प्रकार से समझ पाएगा। और नहीं तो उल जुलूल किसी की बात सुनेगा तो फिर निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएगा। जैसे आपके कॉलेज में आए थे और व्याख्या कर रहे थे कि क्या है वो नहीं नहीं, युग 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 में आता हूं मैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्य हम। तो भगवान गीता में बोलते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तो मैं जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो कहते नहीं, भगवान नहीं आते हैं, आप और मैं ही हैं जो हम यहाँ पे आ रहे हैं। हम मतलब मैं मतलब मैं और आप बताइए हम लोग को धर्म का ज्ञान ही नहीं है, धर्म के पथ पे चलते चलते कितना गिर जाते हैं और हम लोग धर्म स्थापना करेंगे। तो अब ये सोचिए कि ऐसे लोगों की शायद ताली भी पड़ती होगी, खूब ताली पड़ी, हाँ बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। जैसे कि एक गधा रेंके और बाकी गधा बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसको बोला भी क्या, संस्ततः पुरुषः पशु। जो पशु जो है पशु की तरह पुरुष होते हैं, जो पुरुष पशु की तरह होते हैं, वो भी ऐसे ही पुरुषों की जो पशु की तरह रहते हैं उनकी संस्तुति करते रहते हैं। तो उनसे पूछा जाए कि आपने ये शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त करी, तो कोई उत्तर नहीं है। आपने पूछा था उनसे? हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी और चुनाव भी कैसे लोग कर रहे होंगे सोच लीजिए, पशुवत उनकी बुद्धि होती है। तो भगवान ने इस प्रकार की मानव बुद्धि करना ये भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। तो कारण क्या हुआ? अभक्तों का संग और भक्तों के संग का नितांत अभाव, न समझ पाने का। उनकी बुद्धि के साथ ऐसा क्या हो गया है कि उनका वर्णन मूर्ख के रूप में हुआ है? बुद्धि तो है उन लोगों के पास, तो यह क्यों कह रहे हैं कि मूर्ख है? उनको मूर्ख कहा गया है क्योंकि वे मेरे असामान्य स्वभाव को नहीं जानते। वे ये नहीं जानते हैं कि मेरी नराकृति ज्ञान आनंद घन है, सभी की नियामक है और मुक्ति प्रदाता है। नराकृति मतलब भगवान जब नर आकृति में प्रकट होते हैं तो सोचते रहे कि सामान्य व्यक्ति है। और वह यह भी नहीं समझ पाते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है ये ज्ञान आनंद घन है। घन मतलब कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस। अब हमारा स्वरूप जो है यह तो आनंद घन नहीं है क्या? हमारे स्वरूप को देख करके, हमारे शरीर को देख करके किसको ज्ञान होता है? हमको खुद को ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि शरीर जब शीशे में देख लेते हैं, अगर हम सोचने लग जाएंगे कितना सुंदर लग रहा हूं मैं, तो अज्ञान बढ़ गया, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मेरे शरीर में कोई ज्ञान नहीं है, शरीर अविद्या जाल, अविद्या का जाल है। लेकिन भगवान का जो विग्रह है वह सच्चिदानंद है। तो वे समझ नहीं पाते। और ये क्यों कारण भी है कि नहीं समझ पाते? क्योंकि उनको जॉइंटिस है। जो भक्त हैं वह भगवान के रूप को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, उन्हें बड़ा सुख मिलता है। लेकिन जो अभक्त हैं, क्योंकि उनको अविद्या से ग्रसित हैं वो लोग, इसलिए भगवान को देख करके कोई सुख प्राप्त नहीं होता। जैसे कि शिशुपाल और जरासंध, कोई अच्छा नहीं लग रहा था। और जहाँ गोपियां हैं वो कह रही हैं कि एक क्षण के लिए भी अगर आप हमारे सामने चले जाते तो हमें युग जैसा लगता है। तो भक्ति के कारण भगवान, वही भगवान उनको बड़े प्रिय लग रहे हैं, गोपियों को और अन्य भक्तों को। और यहाँ जो असुर हैं उनको बिल्कुल प्रिय नहीं लग रहे। तो भगवान अपने को ढके रहते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। दूसरा, सभी की नियामक है। यह तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं। तो कोई तो नियामक है, लेकिन वो कृष्ण है ये नहीं स्वीकार करते। अभी एक भक्त, मैंने बताया था आप लोगों को, बहस कर रहा था भक्त से कि भगवान और ईश्वर अलग अलग व्यक्ति हैं। मान लो कृष्ण को आपने भगवान मान भी लिया, मतलब हमारे मानने पे निर्भर करता है कि वो भगवान है कि नहीं। आपने कृष्ण को भगवान मान भी लिया तो भी ईश्वर कोई और है।
जबकि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट लिखा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो इस प्रकार की धारणा लोगों की होती कि ईश्वर कोई और है, भगवान कोई और है। मूर्खतापूर्ण बात है, कृष्ण भगवान नहीं है। तो कृष्ण को अगर आपने जीवन में भगवान स्वीकार कर लिया तो भी बहुत बड़ी सफलता है। भक्त संग में भक्ति कर रहे हैं वो तो आगे की बात है, अगर सिद्धांतिक रूप से भी स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है तो भी बहुत बड़ी प्रगति हुई। और मुक्ति प्रदाता बहुत सुंदर है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को बहेलिये ने मार दिया, उनके वंश का नाश उनकी इच्छा के विपरीत हो गया। यह सब संभव नहीं था। भगवान की इच्छा से ही भगवान ने एक जादू जैसा नाटक किया। कोई किसी को मारा नहीं, लेकिन जादू जैसा लगा कि उनके वंश में के लोगों ने आपस में लोगों को मार दिया। जैसे जादूगर होता है ना, अपने ही बेटी को मार देगा जादूगर, लोगों को लगेगा अपनी बेटी का गर्दन काट दी। ना वो गर्दन काटता है ना कुछ छूटता है। ये तो हमने सामने देखा है। यहाँ पे एक जादूगर आए थे और उन्हें एक लड़की को, उनकी जो असिस्टेंट थी, उसके सर पे ऐसे कुछ बांधा और उस पर आग लगा दी और वो नाच रही है। अब बताइए, सर पे आग लग रही है किसी की, कोई नाचेगा? और हमको लग रहा है आग ना, बिल्कुल भयंकर आग निकल रही है। आप हमने देखा था, पता नहीं हमारे कृष्ण हॉल में किया था। तो जब एक जादूगर इस प्रकार का जादू दिखा सकता है तो भगवान जादू नहीं दिखा सकते? तो भगवान ने जादू जैसा दिखाया जिसमें लग रहा था कि उनकी सब एक दूसरे को मार रहे हैं। तो लोग सोच सकते हैं इनकी पूजा करेंगे, अरे देखो इनका तो खुद के ही वंश का नाश हो गया, ये कहाँ कैसे किसी को मुक्ति दे सकते? तो इस प्रकार की धारणा का प्रवर्तन करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि बुद्धि खुद की मूर्ख होती है। यह समझना, यहां तक समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से समझ में तो आ रहा होगा, इजी है। यह समझना होगा कि तनुम आश्रितम इस वाक्यांश का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि वास्तविक रूप से भगवान और उनके शरीर में अंतर है। यह ब्रह्म एक भौतिक शरीर स्वीकार करता है। ये समझ में आ रहा है? तनु का आश्रय यानी शरीर का आश्रय लेने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान शरीर ग्रहण करते हैं। तनु आश्रय मतलब अपने शरीर को, अपने विग्रह को प्रकट करते हैं। ये समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग शरीर का आश्रय लेकर के रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे भगवान अपने विग्रह को प्रस्तुत नहीं करते हैं। उनका विग्रह शाश्वत है, वो प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य हमेशा अपने स्वरूप में रहता है, केवल वह सुबह के समय प्रकट कर देता है अपने आप को, और हम लोग को लगता जरूर है। एक प्रश्न इससे पहले कि आगे बढ़े, वैसे कुछ लोगों को उत्तर पता होगा। सूर्य का तापमान, शानु प्रभु माइक दीजिए, शानु प्रभु। सूर्य का तापमान सुबह ज्यादा होता है कि दोपहर में? ऐसे सूर्य का तापमान एक ही जैसा है, लेकिन वो दोपहर में ज्यादा लगता है पृथ्वी पर। हाँ, बुद्धिमान है ये। सूर्य का तापमान जो है ये एक ही रहता है, लेकिन हमको लगता है कि सुबह ठंडा है और बाद में वो लाल है, पीला है। वो सब सूर्य का रंग तो एक ही होता है, लेकिन वह विभिन्न विभिन्न अपने रंगों को प्रस्तुत करता रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिन भगवान को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिन भगवान को द्वारकाधीश कहा जाता है और जो सूतिका ग्रह में वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, वही उनका असली रूप था, क्योंकि वह चतुर्भुजी था। और वह रूप जो व्रज में गया था वह उनका मानव रूप था, क्योंकि उसके 2 हाथ थे। अब इस प्रकार की धारणा करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण में थोड़ा समझिए, भगवान कृष्ण के ये प्राभव रूप है। प्राभव मतलब भगवान अपने भाव को परिवर्तित नहीं करते हैं, चाहे वो चतुर्भुज रूप में हो चाहे द्विभुज रूप में, वो दोनों ही भगवान ही हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में आए थे वो तो भगवान थे, लेकिन बाद में व्रज में लीला करने के लिए जो कृष्ण गए द्विभुज रूप होकर के, वह जो है वो भौतिक रूप है, वह एक इंसान का रूप है। ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं सोचते। ये प्रश्न मुझसे किया था किसी ने कि कौन से भगवान है जो चतुर्भुज रूप में आए वो भगवान है कि द्विभुज है वो भगवान है? वाकई किसी ने प्रश्न किया था मुझसे। यस। तो कॉर्डनेस कहाँ है? हाँ, तो ये सोचना कि चतुर्भुज रूप जो है भगवान का वह भगवान है कि द्विभुज रूप है वह भगवान है, ऐसा लोग सोचते हैं कभी कभी, लेकिन नहीं। द्विभुज रूप भी भगवान है, चतुर्भुज रूप भी भगवान है, दोनों ही भगवत स्वरूप है। यस। प्रभु जी, हम सुनते हैं कि जो द्वारका कृष्ण है, मथुरा कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण है, अलग है। ये किस भाव में है? अलग नहीं है प्रभु जी, वह केवल उनका स्वरूप का प्रकटीकरण है अलग अलग स्थान पे।
भगवान जो गोलोक विहारी कृष्ण है वो और वसुदेव कृष्ण में अंतर नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा भाव नहीं, आवेश का अंतर है। मतलब वो क्या सोच रहे हैं, जैसे वह अपने को गोप मानते हैं गोलोक विहारी कृष्ण, और जो द्वारकाधीश कृष्ण है वे अपने को क्षत्रिय भाव में रखते हैं। उनका भाव इस प्रकार से रहता है। मूड 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 का अंतर है, व्यक्ति वही है। इट्स लाइक विष्णु एंड कृष्णा है सेम। अभी हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, बहुत विस्तार हो जाएगा फिर उसमें, फिर तदिकात्म रूप और प्राभव रूप और वैभव विलास, बहुत सारी चीज हो जाएगा, फिर सबको समझाना पड़ जाएगा। अभी हम खाली बात ये कर रहे हैं कि जो वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप आया था और जो बाद में अपने द्विभुज रूप में प्रस्तुत हो गया, वो दोनों ही भगवत स्वरूप हैं। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि चतुर्भुज रूप तो भगवान का रूप था, और जब द्विभुज रूप में छोटे बच्चे के रूप में हो गए तो वह क्या था, वह हो गया प्राकृत। वो ऐसा सोचते हैं कि यह तो एक सामान्य व्यक्ति बच्चा बन गया। शास्त्रों के सच्चे और क्यों सोचते हैं उसका भी कारण है, अभी देखिएगा। शास्त्रों के सच्चे अर्थ पर ध्यान न देने के कारण ऐसे तर्क उपस्थित होते हैं। यह इस श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक बभूवः प्राकृतः शिशु के संबंध में भी है। वे एक समान शिशु बन गए, श्रीमद् भागवतम 10:3-46। तो वह यह दावा करते हैं कि भगवान ने वाकई एक भौतिक शरीर का आश्रय लिया। ये समझिए, देखिए, जब चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण प्रस्तुत हुए तो उसके बाद वह छोटे बच्चे भी चतुर्भुज रूप में ही हो गए। आपके कृष्ण बुक पढ़े होंगे तो आप फोटो देख सकते हैं। छोटा बच्चा है, उसके 4 हाथ हैं, उसके मुकुट है, कुंडल है इत्यादि। तो माता देवकी और वसुदेव को घबराहट हुई कि अरे कंस आपको इस चतुर्भुज रूप में देखेगा तो निश्चित रूप से मार देगा, तो आप एक सामान्य बच्चे के रूप में हो जाइए ताकि हम आपको छुपा दें। बच्चा अगर कुंडल और बाल और सब कुछ सहित पैदा होता है तो आश्चर्य होगा ना, ऐसा कैसा, ही तो सामान्य बच्चा नहीं है। तो फिर कंस को विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये तो विष्णु ही है और उनको मार देगा। तो फिर बभुआ, बभुआ मतलब हो गए, प्राकृतः शिशु, प्राकृतः शिशु मतलब एक द्विभुज शिशु के रूप में हो गए। तो अब प्राकृत शब्द का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है प्राकृत मतलब भौतिक। तो इस वाक्य को, भागवत के इस वाक्य को, इस वाक्य अंश को कोट करके लोग सोचते हैं बभुआ प्राकृत शिशु मतलब वह एक भौतिक शिशु हो गए। यहां से वो बात पकड़ते हैं कि हाँ देखो, चतुर्भुज रूप तो भगवान का रूप था और जो द्विभुज रूप हो गया बच्चे का वह जो है प्राकृत रूप था, ऐसा वो सोचते हैं। ठीक, इसका निराकरण कभी किया जाएगा। गीता के श्लोक के प्रसंग में ये समझ में आ रहा है कि क्यों कहते हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं चतुर्भुज रूप तो भगवान का है और कृष्ण का रूप जो है वो प्राकृत है। गीता के श्लोक के प्रसंग में मानुष्यम तनुमाश्रितम और बाद में अर्जुन के भगवान कृष्ण के प्रति वचन, जिसमें वे भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की प्रार्थना के बाद भगवान कृष्ण के उस चतुर्भुज रूप को भी मानुष रूप कहते हैं। दृष्टवेदम मानुषम रूपम 11.51 भगवत गीता में। इससे यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण के दोनों अर्थात चतुर्भुज और द्विभुज रूप उनके स्वरूप में ही सन्निवेशित हैं। तो इस अर्थ में कहा जाता है कि उनका शरीर मानव रूप है। समझ में आ रहा है? नहीं लग रहा है समझ में आ रहा है? जब 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, विश्व रूप के वो देख करके अर्जुन डर गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें इसको देख के घबराहट हो रहा है, अपने सौम्य रूप को दिखाइए। तो भगवान ने पहले कौन सा रूप दिखाया था? चतुर्भुज रूप। और उसके बाद कौन सा रूप दिखाया? द्विभुज रूप। तो दोनों ही रूपों को देख के क्या बोल रहे हैं? दृष्टव इदम मानुषम रूपम। तो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है वह भी मानुष रूप है और जो द्विभुज रूप है वह भी मानुष रूप है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जो द्विभुज रूप है वो प्राकृत है, ये भौतिक है या हीन है। जस्ट कि उसमें दो भुजाएं हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह हीन हो गया या प्राकृत हो गया, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक ही है। भुजाओं के आधार पर भगवान को प्राकृत नहीं कहना चाहिए। भगवान का चाहे चतुर्भुज रूप हो चाहे वो द्विभुज रूप हो, दोनों ही मानुष रूप है। मानुष रूप मतलब मनुष्य जैसा रूप है, लेकिन वो प्राकृत रूप नहीं है, वो भौतिक रूप नहीं, वो पूरी तरह चिन्मय आध्यात्मिक है। चिन्मय मतलब सोयाबीन नहीं होता है, चिन्मय मतलब होता है आध्यात्मिक। बस वही हम जैसे तमोगुण में, जैसे जो घोर तमोगुण में गिरे हुए लोग हाँ, मनुष्य होते हैं, तो वो थोड़ा माइक को दूर रखिए। हाँ, ये अधिकांश यही यही बात बोलते हैं कि वो जो
दो भुज वाले मतलब मनुष्य रूप में, मतलब उनको अंदर ये बुद्धि कौन देता है, ये मतलब अटपटा? बुद्धि कौन देगा? भगवान देंगे, और कौन दे रहा है? क्योंकि वो इस प्रकार की धारणा से युक्त रहना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ऐसी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसे संघ की व्यवस्था करते हैं। हमें लगता है सब बातें बड़ी आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि भक्त संग में सुन रहे हैं। और भक्तों के संग में नहीं सुन रहे होते तो कभी अपने से आइडिया आ जाता कि हाँ भाई भगवान की, कृष्ण भगवान है। ये कितने लोगों को पता था कि कृष्ण भगवान है भक्तों से मिलने से पहले? एक तो एक तो और इतना सब पता था कि उनका स्वरूप चिन्मय है और आध्यात्मिक है और ये है वो है, कुछ नहीं पता था। ये बात आगे भी आएगी, 10वें अध्याय में भी आएगी। भक्त संग में आकर के भगवान के बारे में सुनेंगे, तभी हम ठीक से समझ पाएंगे और तभी भगवान के धाम में प्रवेश कर पाएंगे। नहीं तो भगवान को सामान्य समझना। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ लीला से। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने रथ यात्रा में नाच रहे थे और नाचते 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 उनके मुंह से थूक निकलने लगा और नाक से भी पानी बहने लगा और पूरे शरीर में धूल दूषित हो गया। तो प्रताप रुद्र जान रहे हैं कि वो भगवान है, लेकिन ये कैसे भगवान है, उनको डाउट हो गया। फिर अपने मन को सहमत कर लिया। फिर जब वो रात में सोए तो उनको एक सपना आया, जगन्नाथ जी हैं और जगन्नाथ जी के नाक से भी ऐसे पानी भर रहा है, थोड़ा धूल सलाइवा निकल रहा है और धूल उसमें लगी हुई है। और जब वो कहते जगन्नाथ जी का ऐसा विष कैसे है, और जगन्नाथ जी को स्पर्श करने जा रहे होते तो कहते नहीं नहीं तुम मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। और फिर एकदम से देख रहे हैं कि श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से बाहर आ रहे हैं, तो कहते हैं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, ऐसे करके। तो वो समझ गए कि नहीं, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि लोग अद्भुत रूप से समझ नहीं पाते। देखिए इंद्र को ही भगवान ने हराया था 7 साल की उम्र में, गोवर्धन की लीला करके। और वही इंद्र की माता अदिति की कुंडल लेकर के जब भगवान कृष्ण गए स्वर्ग में, तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक पेड़ उखाड़ लिया पारिजात का तो पूरा युद्ध करने बैठ गए। कभी सोचा नहीं आप भगवान कृष्ण से युद्ध करेंगे? नहीं करेंगे। यही नहीं, शिव जी भी भ्रमित हो गए थे। बाणासुर के खिलाफ जब यदुओं ने लड़ाई करी तो उसमें कृष्ण भी थे, और शिव जी भगवान कृष्ण से युद्ध करना चालू कर दिया। बाद में कहते हैं भगवान आपकी माया ऐसी अद्भुत है कि मुझे भ्रमित कर दिया। बताओ भगवान कृष्ण से कौन लड़ाई करेगा, कौन लड़ेगा बताइए। तो लोगों को लगता है इस प्रकार से, बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। ये तो सामान्य व्यक्ति है। तो इसलिए भगवान के बारे में हमें प्रामाणिक रूप से प्रचुर मात्रा में सुनना होगा, तब हम भगवान के बारे में ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही रूप, चाहे चतुर्भुज रूप हो तो द्विभुज रूप हो, भगवान के अंदर रहता है। यथा काल भगवान उसको प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे एक और लीला आप जानते हो कि जब श्रीमती राधा रानी और गोपियों को भगवान कृष्ण छोड़ के चले गए थे रासलीला से, तो वो पागल हो गई, तो ढूंढ रही थी कृष्ण को। तो कृष्ण, गोपियां ढूंढ रही हैं, तो कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में उनके सामने आ जाते हैं, चतुर्भुज रूप में। और गोपियां ये सोचती भी नहीं, अरे हमने भगवान के दर्शन कर दिए, उन्हें मतलब भी नहीं है भगवान का दर्शन हो या नहीं हो। वह उनको प्रणाम करती हैं और पूछती हैं कि हे भगवान विष्णु, ये बताइए कि कृष्ण कहाँ है। तो भगवान ऐसे हाथ दिखाते थे, इधर है डायरेक्ट कर देते उधर है। लेकिन श्रीमती राधा ने जब सामने आती हैं तो फिर उनके दूसरे हाथ पे वो गायब हो जाते हैं, फिर अपने श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि भगवान जब चाहें द्विभुज रूप प्रस्तुत कर सकते हैं और जब चाहें चतुर्भुज रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। वो दोनों ही मानुष रूप हैं, उनमें प्राकृत बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ठीक समझ में आ रहा है? इस तथ्य की पुष्टि विष्णु पुराण में भी हुई है। यथावतीर्णम कृष्णाख्यम परमम ब्रह्म नराकृति ही। यदुकुल में पर ब्रह्म जिन्हें कृष्ण नाम से जाना जाता है, वह नराकृति में प्रकट हुए। नराकृति मतलब आकृति नर जैसी है, वो नर नहीं है। वो देखने में लग रहे हैं कि भाई वह इंसान है, लेकिन वो इंसान नहीं है। उसी प्रकार से देखने में लगा कृष्ण ये एक सामान्य शब्द है, लेकिन शब्द नहीं है, ये साक्षात पर ब्रह्म है। परम ब्रह्म अभिधीयते, पर ब्रह्म को उसे अभिधीत किया जाता है, इससे इंगित किया जाता है, ये साक्षात पर ब्रह्म है, भगवान का नाम भी। अब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मूर्ख हैं, स्वाभाविक है। तो ये मूर्खता कैसे जाएगी? भगवान का नाम जप करके और भगवान के बारे में सुनकर। श्रीमद् भागवतम कहती है गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। पर ब्रह्म का रहस्यमय स्वरूप मनुष्य रूप है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। ये किसने बोला है? नारद जी ने।
नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं, अरे प्रहलाद महाराज भक्त हैं, मैं तो भक्त हुई नहीं। तो कहते हैं, अरे भाई पर ब्रह्म मनुष्य रूप में आप क्या छुप करके सारे सेवा कर रहे हैं, आपके मतलब सेवक बन गए, आपके भाई हैं, आपके गुरु हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। कितना अद्भुत है, एकदम चकित करने वाला, नहीं समझ पा रहे। अब हमारे भगवान के विग्रह को देख लीजिए, भगवान का विग्रह भी साक्षात भगवान है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। और जो महान भक्त हैं वो समझ पाते हैं, तो साक्षात भगवान यहाँ बैठे हैं। क्या है? प्रतिमा ही तो ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जो माया से कवर्ड है वो नहीं समझ पाएगा भगवान की लीला को। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग माया से बिल्कुल स्पृष्ट हैं, छुए गए हैं माया से, और हम लोगों को भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में सुनने की आवश्यकता है, तभी हमारा ज्ञान कटेगा, नहीं तो कटने वाला नहीं। भगवान की मनुष्य चेष्टा के प्राचुर्य को कहने के लिए उनके अवतार का इस प्रकार वर्णन किया जाता है। ये समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। क्योंकि भगवान आकर के मनुष्योचित लीला करते हैं, माँ का स्तन पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपने बच्चों के संग, सॉरी, अपने मित्रों के संग लीला करते हैं, गोपियों के संग लीला करते हैं, जो एक मानव जैसा लीला होती है। मानवीय लीला नहीं होती, वह जो कार्य करते हैं मानव कभी नहीं कर सकते, लेकिन लगता है ऐसा बच्चे से लीला कर रहे हैं, इसलिए बोल दिया जाता है कि मानव रूप है वो भगवान। लेकिन उनकी लीला में मानवोचित लीला का बहुत प्राचुर्य है। प्राचुर्य मतलब प्रचुरता, प्रचुरता मतलब अधिकता। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं मानुष्यम रूपम नराकृति, क्यों बोल रहे हैं भाई? जैसे महाभारत का युद्ध करना, एक पक्ष का साइड लेना, दूसरे से झगड़ा करना, जैसे कि भगवान किससे युद्ध किए थे? जरासंध से युद्ध किए थे। जरासंध से युद्ध करते थे, फिर जितना भी धन होता था वो ले करके वापस अपने मथुरा में लेके आते थे, या फिर काल यवन से डर के भाग रहे हैं, याद है ना, सब लीला पढ़े होंगे। तो ये सब मानवोचित लीला है, मानव मनुष्य इस प्रकार से करता है, लेकिन सब कुछ मनुष्य की तरह नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए इस प्रकार से बोला जाता है कि वह नराकृति, नर जैसे। जैसे उदाहरण देखिए, यद्यपि एक राजा मनुष्य है, फिर भी उसके देवता या सिंह जैसे कार्यों के कारण उसको मनुष्यों में देवता या मानवों में सिंह कहा जाता है। आपने सुना है ना कि राजा को नरदेव कहा जाता है, या वो क्या कहते हैं, शार्दुल्य, एक शब्द आता है, मैं भूल रहा हूं उसको, बोलते हैं नर शार्दुल्य, मतलब इंसानों में सिंह। इंसानों में सिंह का मतलब है कि उसका पराक्रम सिंह की तरह। वो सिंह नहीं है, सिंह है वो। वैसे तो लोग अपने नाम के आगे भी लगाते हैं, ये सिंह वो सिंह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंह हो गए। उसका अर्थ ये है कि वह सिंह के समान पराक्रमी है, भले पराक्रमी ना हो, लेकिन लेकिन लगा देते हैं सिंह। या नर देव, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो देवता हो गया, इंद्र बन गए, लेकिन वह देवता के गुणों के समान है। बोलते हैं कि नहीं? जैसे डॉक्टर को बहुत अच्छे डॉक्टर होते होते साहब आप तो हमारे लिए भगवान हैं या देवता हैं, तो क्योंकि दया का गुण उन्होंने प्रस्तुत किया, तो इस कारण से उनको देवता कहा जाता है। सुना है अपने इस प्रकार से। तो अब भगवान क्योंकि है तो भगवान, वो इंसान नहीं है, लेकिन इंसान के जैसी गूढ़ा कपट मानुषा, इंसान की जैसी लीला करते हैं, इसलिए उनको मानुषिक तनुमाश्रितम शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए उनको नर लीला की तरह कहा जा रहा है, मतलब ये बात बोली जा रही है। इसके लिए अर्थ ये नहीं ले लेना चाहिए कि वो मानव ही हो गए। समझ में आ रहा है उदाहरण? नोट, उनको मानव कह दिया जाता है क्योंकि उनका शाश्वत निराकृति स्वरूप है, और क्योंकि वह मानवोचित लीला करते हैं। मतलब उनका जो स्वरूप है वह कैसा है? मनुष्य जैसा है। और भगवान बड़ा स्पष्ट है, भगवान जब इस प्रकार से मनुष्य रूप में आते हैं, मनुष्य रूप को प्रस्तुत करते हैं कहना चाहिए, तो इससे ये फायदा होता है कि मनुष्य लोग उनसे प्रेम कर पाते हैं। स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी जाति से प्रेम करता है, कुत्ते से बंदर से प्रेम नहीं कर सकता है इतना, इंसान इंसान से प्रेम करता है। तो भगवान इस प्रकार से अपनी मानवीय लीला करते हैं, तो उसको देख करके लगता है कि हाँ भी हम भी कृष्ण से इस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? और मानवोचित लीला करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। माँ का दूध पी रहे हैं और इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं, ग्वालों को गाय को चरा रहे हैं, तो इस प्रकार की लीला करते हैं जो एक समान इंसान भी करता है। लेकिन ऐसी भी लीला करते हैं जो समान इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, जैसे कि गिरिराज धरण की लीला, ये ब्रह्म विमोहन लीला इत्यादि। ठीक है?
समझ में आता जा रहा है या कठिन हो रखी है? भगवान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, भगवान कृष्ण के द्विभुज या चतुर्भुज होने से उनकी परोत्कृष्टता सिद्ध नहीं की जा सकती। आप ये नहीं कह सकते कि कृष्ण चार भुजी हैं तो भगवान है, या द्विभुजी हैं तो भगवान है। भुजाओं का कृष्ण के भगवत्ता से कोई संबंध नहीं है। दो भुज या चतुर्भुज होने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो जाता। ये देखिए, उदाहरण के लिए भगवान परशुराम के शत्रु कार्तिवीय अर्जुन के पास 1000 भुजाएं थीं। इतना सुंदर आर्गुमेंट है। यह गलत होगा कि हम कहें कि चतुर्भुज रूप भगवान है और द्विभुज रूप मानव है। ये समझ में आया? भाई कहो कि अगर ज्यादा भुजाएं होने से ही भगवान होता है तो कार्तिवीर अर्जुन के पास तो 1000 भुजाएं थी, तो वो तो और बड़ा भगवान हो गया, लेकिन वह भगवान नहीं है। तो यह आधार नहीं है कृष्ण की भगवत्ता को निर्धारित करने के लिए। बहुत सबसे सुंदर टीका मुझे ये अब तक लगी, बहुत अच्छी टीका। अब किस आधार पर निर्धारित करना चाहिए? अपितु उनका विभू चैतन्यता का गुण, विभू चैतन्य मतलब, विभू मतलब भगवान असीमित हैं और चेतना से युक्त हैं। हम लोग अणु चैतन्य हैं, हम लोग छोटे हैं, एकदम छोटे हैं और सचेत हैं। ये सब शब्द समझ में आ रहे हैं? हम लोग अणु हैं कि नहीं, भगवान विभू हैं कि नहीं? हम चेतना से युक्त हैं, भगवान चेतना से युक्त हैं, दोनों ही हैं, लेकिन भगवान असीमित है, उनकी असीमित चेतना है, हमारी छोटी सी चेतना है। तो ये गुण से समझना चाहिए भगवान को। और संपूर्ण ब्रह्मांड को सृजन और नष्ट करने की शक्ति के द्वारा हम उनको भगवान के रूप में विलक्षित कर सकते हैं। चाहे भगवान का चतुर्भुज रूप समझिए, चाहे द्विभुज रूप समझिए, वही इस जगत का स्रोत है। क्या कार्तिवीर अर्जुन जिसके पास 1000 भुजाएं थी, क्या वह विभू चैतन्य है? नहीं है, वह भी अणु चैतन्य है। क्या उससे पूरा ब्रह्मांड आता है? क्या वो सृष्टि करता, संहार करता है? नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि बुझाओं के द्वारा हम भगवान का निर्धारण नहीं करते, अपितु यह गुण जन्मादि अस्यतः, जन्मादि जन्म आदि, जन्म स्थिति और संहार, जिससे जन्मादि अस्यतः, जिससे जिससे इस पूरे जगत का जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है, वह परम ब्रह्म है, वह परम सत्य है। और वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो इसके आधार पर समझना चाहिए। ये मानव किस रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं उसके आधार पर हम उनको परम ब्रह्म नहीं कह सकते। ठीक। साथ ही श्रुति भी कहती है कि वे द्विभुज रूप में रहते हैं, उनका द्विभुज रूप कभी नष्ट नहीं होता। सत्पुंडरीक नयनम मेघाभम वैद्युतांबरम द्विभुजम मौनम मुद्राढ़्यम वनमालिनम ईश्वरम। देखिए, यह भी गोपाल तापनी उपनिषद का वर्णन है। शाश्वत रूप से भगवान के कमल नयन है, मेघ जैसी आभा है, विद्युत जैसे वस्त्र हैं। विद्युत जैसे वस्त्र समझते हैं, पीतांबर, पीला। लेकिन पीला मतलब, अब पीला मतलब इस जगत का पीला नहीं, एकदम चमकीला दैदीप्यमान पीला। द्विभुज हैं और मौन मुद्रा में उनकी उंगली है। गोपाल तापनी उपनिषद। तो देखिए, उपनिषद बोल रहा है, भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहा है कि भगवान कृष्ण परम सत्य पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? द्विभुज रूप है। तो यह द्विभुज और चतुर्भुज की बात नहीं होनी चाहिए कि मानव रूप में आ रहे हैं तो वो मानव है। ठीक, ये मैं समझ नहीं पाया। मुझे लग रहा था प्रश्न आएगा मौन मुद्रा में उंगली। अब यह तो नहीं हो कि भगवान ऐसे कर चुप रहो ऐसी उंगली तो नहीं रखते होंगे, चुप ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्या है उसका अर्थ? जो अनुवाद किया गया है उसको रखा गया है, तो क्या कह सकते हैं मौन मुद्रा का अर्थ क्या है? ऐसा सोच रहे हो पता नहीं। क्योंकि यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान के यह गुण शाश्वत है। कौन से गुण? विद्युत वाला कपड़े, द्विभुज रूप, कमल नयन, मेघ जैसे आभा, सब कुछ भगवान के ये शाश्वत गुण है। इसलिए जब श्रीमद् भागवत यह कहती है कि प्राकृत शिशु, अर्थात ये समझना हो कि भगवान अपने मूल प्रकृति में छोटे बच्चे के स्वरूप को प्रकट करते हैं और यह कोई भौतिक रूप नहीं है। समझ में आई बात? बभुवः प्राकृत शिशु का अर्थ यह नहीं है कि वह भौतिक शिशु हो गए, अभी तो अपनी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव, मूल सत्ता को भगवान ने प्रकट किया। ये अर्थ जो है यह आचार्यों के द्वारा ही प्रकाशित हो सकता है। मूर्ख लोग क्या सोचेंगे? प्राकृत शिशु मतलब भौतिक शिशु हो गए। ये लाइन समझ में आ रही है या नहीं आ रहा?
प्राकृत शिशु मतलब अपनी मूल प्रकृति, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को के द्वारा अपने स्वरूप को उन्हें प्रकट किया। जो द्विभुज रूप था वह पूरी तरह से शाश्वत है, वह परब्रह्म का स्वरूप है। ठीक, जैसे सूर्य अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप को प्रकट करता है कल सुबह, हम तो अपनी शक्ति से उसको नहीं प्रकट करा सकते। भले ही सुबह वो लाल दिख रहा है, फिर ऑरेंज दिख रहा है, और फिर उसके बाद पूरा पीला दिखता है, लेकिन आप जानते हो कि ये सब कुछ अपनी ही शक्ति से वह घटित कर रहा है, उसके लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है। ठीक, इतना डीप फिलोसफिकल क्लास होगा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। नोट, प्राकृत शब्द का अर्थ भौतिक या हीन भी हो सकता है, और इसका अर्थ स्वरूप, मूल या स्वाभाविक भी हो सकता है। तो अब समझ में आ रहा है? बभुवा प्राकृत शिशु मतलब बभुवा स्वरूप, अपने स्वरूप को भगवान प्रकट किए, ना कि कोई भौतिक। तो एक अर्थ ही नहीं लेना चाहिए हमेशा, अर्थ हमको प्रसंग के अनुसार और आचार्यों की शिक्षा के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। अब ये लाइन हमने हाईलाइट करी, इसको बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार एक वैदुर्य मणि में अनेक रंग होते हैं, उसी प्रकार एक भगवान में द्विभुज और अन्य रूप शाश्वत रूप से एक साथ विद्यमान रहते हैं। इन रूपों की पूजा अपनी अपनी रुचि के अनुसार की जाती है। ये उदाहरण समझ में आ रहा है? वैदुर्य मणि को अगर आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको उसमें अलग अलग कलर, अलग अलग रंग दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण तो एक ही हैं, लेकिन भक्त उनको किस भाव में पूजा करना चाहता है उसके अनुसार भगवान द्विभुज, चतुर्भुज, विष्णु रूप, बलराम इत्यादि इत्यादि के रूप में वह प्रकट होते हैं। इसलिए विष्णु स्वरूपों में भेद नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी तारतम्यता है। मूल विष्णु कौन है? गोलोक विहारी भगवान कृष्ण। अब समझ में आ रहा है? तो भगवान वैकुंठ में भी अपने को विभिन्न स्वरूप में प्रकट करते हैं, एक ही विष्णु स्वरूप में प्रकट नहीं करते हैं। आप जानते हैं विभिन्न अनंत विष्णु स्वरूप हैं, क्योंकि अनंत भक्त हैं जो उनकी पूजा उस रूप से करना चाहते हैं, उस रूप में कर अपनी रुचि है उनकी, शाश्वत रूप से उनकी रुचि है कि उसी रूप को देखना चाहते हैं। जैसे हनुमान जी के सामने कृष्ण आएंगे तो उन्हें कौन दिखाई पड़ेंगे? भगवान श्री राम दिखाई पड़ेंगे। ये बात है, एक सेंस। ये उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए। वैदुर्य मणि वही है, लेकिन अलग अलग रंग प्रस्तुत कर रही है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण वही हैं, लेकिन सबको अलग अलग विष्णु स्वरूप दिखेंगे अपनी अपनी भक्ति और रुचि के अनुसार। ये अमटी का प्रभु जी, वैदुर्य मणि एक मणि होती है जो अलग अलग रंग प्रस्तुत करती है। वैदुर्य मणि देखी तो हमने है नहीं, जगत में कैसी दिखती है जब मैंने तो देखी नहीं है लेकिन कोई इसको लैपिस लजुरी बोलता है, कोई सफायर बोलता है, अब क्या कह सकते हैं, लैपिस लजुरी, पता नहीं जो भी अंग्रेजी का अनुवाद होता हो, लेकिन एक उदाहरण है वैदुर्य मणि का दिया जाता है। ठीक है, यह सोचना कि इन रूपों की सृष्टि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और इस कारण इनकी सदा सृष्टि होती रहती है, इस धारणा का यहाँ खंडन किया गया। ये देखिए इस इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, भक्त जो भक्ति कर रहा है, जिस रूप की वो कल्पना करता है उस रूप में भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ब्रह्म जो है परम सत्य वो निराकार है, और जो भक्त जिस रूप की पूजा कर रहा है उस रूप में ब्रह्म उसके सामने रूप लेके आ जाता है। ये प्रायः भारत में धारणा है, ऐसा नहीं है। भगवान शाश्वत रूप से अपने स्वरूप में विद्यमान हैं। भक्त एक विशेष प्रकार का भक्त की भगवान व्यवस्था करते हैं कि वो एक विशेष प्रकार के भक्तों का संग करे, विशेष प्रकार के शास्त्र सुने और भगवान के स्वरूप का वर्णन सुन करके उस विशेष प्रकार के स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो। तो उस स्वरूप को जो शास्त्र के अनुसार भक्त ने सुना था, ध्यान किया था, वह भगवान सामने प्रकट करते हैं। भक्त कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भगवान का स्वरूप ऐसा होता है। हम लोग कृष्ण के प्रति अभिमुख हैं, क्यों हैं? गौड़िया संप्रदाय में आए हैं। क्यों आए हैं? बाई चांस आ गए? संघ के बाई चांस हो गया? बाई चांस नहीं हुआ है, कृष्ण की व्यवस्था से है। और हम यहाँ पे कृष्ण के ही स्वरूप का वर्णन सुनते हैं मुख्यतः। अब जो रामानंदी लोग हैं वह भगवान श्री राम के बारे में सुनेंगे, स्वाभाविक सी बात। तो एक विशेष व्यक्ति को विशेष समय में एक विशेष भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, उसका कारण है। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, मैं
हमारे गुरु महाराज तब भक्त भी नहीं थे, उनकी पुस्तक में पढ़ रहा था, भक्त इन सेंस फॉर्मल भक्त नहीं थे। और एक साधु के पास गए थे और वो साधु से उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ कथा बताइए भगवान की। तो वह हमेशा भगवान कृष्ण की दामोदर लीला ही बताते थे, और वो खुद भगवान श्री राम के भक्त थे। तो महाराज बोले आप हर बार मुझे केवल दामोदर लीला ही क्यों बताते हैं, बाकी लीला क्यों नहीं बताते? क्या क्या कारण था? यस, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। क्या कारण था? मैं कुछ पॉइंट बीच का भूल रहा हूँ। हाँ, वो वाला माइक दीजिए, जल्दी दीजिए। हाँ, यस। प्रभु जी वो कथा पटना की है शायद से। तो महाराज एक प्रसाद जी करके सरने में उनके पास जाते हैं, वो रोज राम कथा करते हैं। तो इनको इंग्लिश आता है, तो एक ही व्यक्ति को इंग्लिश आता था, वो एक ट्रांसलेट करता था। तो ट्रांसलेट करने वाला एक दिन दामोदर लीला सुनाता है, फिर दोबारा राम कथा चलता है, फिर दोबारा वही दामोदर लीला चलाता है। और महाराज सोच रहे, मैं वो सुन रहे राम राम, इधर सुन रहे हैं, इधर ये रोज कृष्णा वाज अ स्मॉल बॉय, ही वेंट टू स्टील अ बटर, ऐसा करवाते करते। तो उनकी छाती एक दिन फूलने लगी और बोले आप मेरे से चीटिंग क्यों कर रहे हैं कि आप मुझे हर बार ये सुन रहे हो राम राम का, आप मुझे यही कथा सुना रहे हैं। तो बोला मेरे को मेरे गुरु महाराज ने बोला था, ये जो ये जो भक्त आने वाला है, ये जो सपना आया है कि ये कृष्ण का भक्त होने वाला है, इसलिए इसको कभी भी राम कथा मत सुनाना। यानी कि कृष्ण का भक्त है, इसलिए कृष्ण की ही लीला सुनाना। और आप जैसे अब जाने, अब देखिए हमारे गुरु महाराज सिंह तो अद्भुत था। वो ट्रेन से जा रहे थे भर के तीसरे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, और वो मथुरा में फेंक दिए गए थे ट्रेन से। कुछ तो कारण हुआ, उनको ट्रेन से गिर गया। उनको प्लानिंग नहीं थी, कि उनको पता भी नहीं था वृंदावन मथुरा से कोई स्थान है। हाँ, और उस दिन वो जन्माष्टमी के दिन था। उसके बाद फिर वो आगे भक्त बनते हैं, भक्तों के संग में आते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जो भगवान इस पूरी साधना में भगवान भी हैं। आपको याद है ना, हमने पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय में कि भक्त भगवान की प्राप्ति नहीं करता है, भगवान भक्त को अपनी प्राप्ति कराते हैं। ये भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि हम लोग बाई चांस आ गए। तो कहने का मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ कि भगवान कृष्ण की धारणा या कल्पना हम नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों से वचन जो सुनते हैं वो भगवान की व्यवस्था से उस प्रकार का साधु संग प्राप्त होता है, और फिर हमारी मति स्वाभाविक रूप से उधर उसमें लगने लगती है। जो हम भगवान का स्वरूप सोचते हैं वो प्रकट कभी नहीं होता। मैंने ये नहीं बोला, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कपोल कल्पना करके भगवान का स्वरूप जो है वह सोच लें, किसी को भी भगवान मान लें और भगवान उसी रूप में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान के भक्त प्रामाणिक रूप से शास्त्र का वचन सुन करके फिर भगवान के रूप का ध्यान करते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज को भगवान के स्वरूप का वर्णन नारद जी ने किया है, क्योंकि नारद जी ने उनको देखा है। भाई जैसे मैं, कुछ लोगों की एक संस्था है यहाँ पे जय गुरुदेव वाली, वो लोग कहते हैं हम आपको 15 दिन में भगवान दिखा देंगे। पहले मैंने उसको पूछा, बोले ये बताओ भगवान दिखते कैसे हैं, कि आप कुछ भी दिखा दोगे कहोगे यही भगवान है? पहले तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए ना। अगर आपके सामने भगवान आएंगे तो मालूम होना चाहिए ना भगवान कैसे। जैसे नारद जी ने काल यवन ने पूछा कि मेरे बराबर शक्तिशाली कौन है जिससे मैं युद्ध कर सकता हूँ, तो नारद जी ने कहा वासुदेव है। वासुदेव कैसा दिखता है? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे दिखते हैं, श्याम वर्ण के हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं। तो जब वो अपनी सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करने के लिए आया और भगवान कृष्ण को देखा तो वो समझ गया कि ये भगवान है। लेकिन कल्पना से नहीं समझ सकता था। नारद जी से सुना था, अब उसने हाँ ये भगवान है या ये वासुदेव है। ऐसे ही मुचकुंद महाराज को गर्गाचार्य जी ने बोला था, तो वो भगवान के वर्णन को सुना था, जब भगवान को देखा तो समझ गया हाँ ये भगवान। मेक सेंस? तो हम भगवान के रूप की धारणा शास्त्र अनुसार करते हैं, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं करते। तो कुछ लोग कहते हैं ना, जो जिसकी पूजा कर रहा है उसी के रूप में ब्रह्म अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। ये सब नहीं है। भगवान परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही हैं और अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं भक्त की भक्ति के अनुसार, लेकिन वह भक्ति श्रुति स्मृति के अनुसार होनी चाहिए। वह भगवान के रूप की धारणा शास्त्र के अनुसार समझते हैं, मनगढ़ंत तरीके से नहीं करते। मेक सेंस टू यू? तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। अब जो जो बातें मतलब समान होंगी उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा और हम पढ़ते चले जाएंगे। तात्पर्य,
इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों में यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमा कृष्णा। वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा अन्य उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कृष्ण परम नियंता है। समझ में आई भगवान की क्या डेफिनेशन है? उनको कोई कंट्रोल ना करे और वह सबको कंट्रोल करें। क्लियर? यस। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वरः परमा कृष्ण, तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। जैसे महाराज पे प्रवचन कर रहे थे वृंदावन चंद महाराज तो कर रहे थे, कुछ लोग कहते हैं अरे वो चुरवा की पूजा करेंगे उस चोर की पूजा करेंगे जो माखन चुराता था, ना ना ऐसा करके। तो यहाँ तक कि कुछ लोग विष्णु की पूजा करते हैं और कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को भी असुर कहा गया है चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो विष्णु के उपासक हों लेकिन कृष्ण का उपहास करें तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये भी हम आगे के श्लोक में देखेंगे, पढ़िए। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया है। इसके वर्णन हम सुन चुके हैं। भगवान विष्णु को भगवान मान रहे हैं चतुर्भुज रूप में, लेकिन कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं। यस। क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिक और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके कर्म जो है वो मनुष्य कर्म की प्रचुरता होने के कारण लोग सोचने लगते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति है। यस। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल उपनिषद 1:1। वेदों में ऐसा अन्य वर्णन भी है, तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल उपनिषद 1:35। कृष्ण के ये श्लोक हमने टीका में देख लिए थे, इसलिए हम इससे डिस्कशन नहीं कर रहे। कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को समान पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बोलते थे, भाई ये जो कृष्ण गीता बोल रहे हैं ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो वृंदावन वाले कृष्ण है ये अच्छे नहीं है, क्योंकि ये मतलब गोपियों के संग रास रचाते हैं। या एक व्यक्ति ने बोला कृष्ण बड़े अच्छे अवतार थे, जब अवतरित हुए तो बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन जब ये गोपियों के संग मिल गए तो सब बर्बाद हो गया। ऐसा बोलते हैं। या कुछ लोग कहते हैं अरे ये गीता तो हो ही नहीं सकता कि एक आदमी ने बोली हो, इतना अच्छा ग्रंथ एक आदमी कैसे बोल सकता है? ये आदमी बोल रहा है, ये भगवान बोल रहे हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि सर ना, ये सब धारणा कर लेते हैं इस प्रकार से, तो यह सब गलत है। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। हम भी कृष्ण को मानते हैं, लेकिन भगवान कोई और है, ऐसा बोलते हो। हम भी मानते हैं कृष्ण को, हम मानते हैं, सही बात, सब मानते हैं, लेकिन भाई ईश्वर तो कोई और ही है, कोई शक्ति है, ऐसा करके वो सोचते हैं। यस। इसलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं।
ऐसे मूर्ख पुरुष कृष्ण को सामान्य पुरुष इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले एकदम हम हैं। पढ़ चुके हैं ना सब टीका में, मुक्ति प्रदाता, है ना, आनंद घन, ज्ञान आनंद घन, प्रभुपाद उस टीका से पूरा लिए। यस, क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों में कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, तो वह इस माया के वश से बाहर निकल आता हाँ, है। तो इस माया के कारण जो मूर्ख लोग हैं वह भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। यस, यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता एक है? छोटा सा उदाहरण है कि जब जेल में लोग कोई आते हैं तो जेल में कैसे आते हैं? पुलिस की गाड़ी में आते हैं और पुलिस के साथ आते हैं। अगर मान लीजिए कदाचित प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं जेल में तो कैसे आएंगे? पुलिस की गाड़ी में आएंगे, पुलिस के साथ में आएंगे। और बाकी कैदी के देखो नया आदमी आया, खूब चारा घोटाला किया होगा तभी आ गया। नहीं, वह जेल में आए इसीलिए देखने के लिए कि जेल ठीक से चल रही है कि नहीं, और हमेशा नहीं आते। अच्छा, और आप ये भी नहीं कह सकते कि वे नहीं आ सकते, कभी जब इच्छा हो तब आ सकते हैं, इसमें कोई रोकने की वाली बात तो है नहीं। तो इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं नहीं भगवान इस जगत में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? उनकी इच्छा है, वो आ सकते हैं, ठीक है। यस, लेकिन उनके आने में और हमारे आने में बहुत अंतर है। कैदी अपनी इच्छा से नहीं आ रहा है, उसने गलत कार्य किया इसलिए जेल में आ रहा है, और बाहर भी नहीं जा सकता अपनी इच्छा से। लेकिन भगवान जब अपनी चाहे तब अपनी इच्छा से आते हैं और चले जाते हैं, और अपनी शक्ति से आते हैं। यस, अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। यह भी हमने पढ़ लिया था कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं टीका में, कि भगवान जो छोटे से दिखाई पड़ रहे हैं निराकृति रूप में, ये पूरे ब्रह्मांड के नायक कैसे हो सकते हैं? जबकि भगवान ने दिखाया भी, सारे ब्रह्मांड को अपने मुंह के अंदर दिखाया था ना यशोदा माता को, फिर भी लोग समझ नहीं पाते। यस, कभी क्या लोग कहते हैं दिखाओ, लेकिन दुर्योधन को भगवान ने दिखाया फिर भी नहीं स्वीकार किया। उसने कहा तो माया दिखा रहा है, पकड़ो पकड़ो उसको। ये हिसाब किताब है, दिखने के बाद भी लोग नहीं मानेंगे। यस, ब्रह्मतम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते ये हैं। लाइन समझ में आई? जो बहुत बड़ा है और जो बहुत छोटा है वो दोनों ही समझ नहीं सकते। जो बहुत पास में है और जो बहुत दूर है वो दोनों ही हम नहीं देख सकते, उसके बीच में हम देख सकते। इसी कारण से भगवान को समझ नहीं पा रहे। अतः क्यों? क्योंकि भगवान बड़े से भी बड़े हैं और छोटे से भी छोटे हैं। यस, अतः वह यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु के वश में कर सकता है। अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा एक मिनट, ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? आप में से कितने लोग मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर रहे हो? मॉलिक्यूल, अरे भाई परमाणु तो दिखता ही नहीं है। और कितने लोग ब्रह्मांड को संयमित कर रहे हैं? हम अपना पेट ही संयमित कर लें बहुत बड़ी बात है, अपनी इंद्रियां संयमित कर लें यही बहुत बड़ी बात है। तो परमाणु को भी देख नहीं सकते, संयमित नहीं कर सकते, कहाँ वायरस दिख रहा है बताओ? छोटा सा वायरस पूरा बवाला कर दिया। अब बड़ा प्रैक्टिकल है, वायरस कितना छोटा होता है, छोटा होता है तो आप कंट्रोल कर लेंगे उसको, नहीं कर पा रहे हैं। और बड़ा टाइफून आता है, बहुत बड़ी बड़ी वस्तु, टाइफून नहीं बोलते हैं, साइक्लोन, साइक्लोन आता है, टाइफून वगैरह आता है, तो उसको भी हम संयमित नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरे विश्व को संयमित करने की तो बात ही नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं उस धारणा को भगवान पे आरोपित कर रहे हैं। जबकि हम क्या सोचते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, पूरे ब्रह्मांड को भगवान संयमित कर रहे हैं और परमाणु में प्रवेश करके परमाणु को भी संयमित कर रहे हैं। और ये हम कैसे समझ पाते हैं? शास्त्र को भक्तों के संग में श्रद्धा से स्वीकार करके। हमको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन शास्त्र में वर्णन है इसलिए हम स्वीकार करते हैं। यस, यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं,
किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं, बस विलग पे यही कहने का अर्थ है। हाँ हाँ, सब लोग नहीं नहीं बोलना है, इसलिए सब हाँ ठीक है, चलो समझाओ क्यों, क्यों जगत से विलग रहते हैं, किस प्रकार से। हाँ हाँ, समझ समझ आ गई, जल्दी खत्म करी क्लास, जल्दी खत्म करी क्लास बस। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ विलग का मतलब क्या होता है। हाँ, सुबह क्लास ही में ये उत्तर है क्या? सुबह की क्लास इसी में थी। समझाया तो था आपने, वही उत्तर है। तो समझ लीजिए इसको। समझ तो गए होंगे आप, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ये उत्तर है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में पेपर में आया कुछ, अरे साहब किताब में लिखा तो है चैप्टर 1 नंबर 1 में, पढ़ लीजिएगा जा करके। हाँ, क्या उत्तर है? भगवान सबको नियंत्रित करते हैं लेकिन इस जगत से विलग रहते हैं, क्या अर्थ जैसे है? एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे घर बनाता है, उसको तोड़ देता है, उससे कोई उसको आसक्ति नहीं होती। वो तो ठीक है लेकिन हाँ, तो वैसे ही पहले भगवान भी सृष्टि करते हैं लेकिन वो हम लोग खूब, अलग रहते हैं। मैंने अपना खूब प्राण बहाए हैं समझाने के लिए इसको, किसी ने प्राण स्वीकार करें। यस पितामह प्रभु, पहले सिद्धांत बता दीजिए, सिद्धांत समझाइए फिर उदाहरण से बताइएगा। सिद्धांत क्या, किस प्रकार से भगवान विलग रहते हैं? प्रभु जी, गंध जो है पृथ्वी की तन्मात्रा है। अरे वो सब कुछ नहीं है। हम हाँ सृष्टि करते हैं तो हाँ उससे प्रभावित नहीं रहते हैं, तो किस प्रकार से, क्यों प्रभावित नहीं रहते हैं? फूल, अभी आप गार्डन में पास कर रहे हैं, आप जिस तरह से फूल की अरे खुशबू आप लेते सिंपल है, हैं। क्योंकि संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं, ये बात है। इसीलिए बार बार सुनना बहुत जरूरी है। सीधा था, कितनी बार तो पढ़ा चुके हैं हम, पूरा 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में भी पढ़ा चुके हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि कर रहे हैं, ये तो बता रहे थे ना भगवान। बाकी बाकी सारी बातें सही हैं, गंध वाली बात भी ठीक है, और आपने जो सुगंध वाली बात बोली वो भी ठीक है, लेकिन मेन बात है कि वो संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं, इसलिए विलग रहते हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानि सुना था ना, कोई बात नहीं। अच्छा आप कैसे बताइए कैसे विलग रहते हैं? मात्र सृष्टि करते, चलो इसलिए विलग रहते हैं। बस ठीक है, सलग संकल्प छूते नहीं है प्रकृति को, इच्छा करते हैं हो जाती है। क्यों विलग रहते हैं? संकल्प, ठीक है। उनके पढ़िए। उनके योग महेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं अर्थ यह नहीं कि इनको समझ में आ जाता सारा कुछ कैसे भगवान कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में है, गीता में है, इसलिए इसको स्वीकार करते हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान कितने बढ़िया है। यस, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण भगवान है, अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते समझ हैं। रहे हैं? भगवान के भक्त यह समझ नहीं पाएंगे हमेशा कि भगवान किस तरह से संयमित कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुणों को सुनकर भगवान के प्रति आकर्षित होकर कि उन पूर्णतः समर्पित होकर उनकी सेवा करते हैं, ये पॉइंट है। और ये लोग जो है वो ना स्वीकार करते हैं ना कृष्ण की सेवा करते हैं, ये बात है, इसलिए मूर्ख ही रह जाते हैं। यस, भगवान के हाँ सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत में 1:1-20 जब शौनक आदि मुनियों ने सुत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट माशुनश। अतिमर्त्यानि मतलब जो मर्त्य, जो मनुष्यों के लिए कार्य हो ही नहीं सकता वैसे कार्य किए, लेकिन गूढ़ा कपट मानुषः अपने को मनुष्य के रूप में छुपाए रखे, गिरिराज धारण कर रहे हैं, और देखिए फिर भी इंद्र नहीं समझ पाए कि भगवान है। बाद में फिर भगवान कृष्ण से लड़ाई कर रहे हैं। अगर रुक्म सत्यभामा ने कहा मुझे पारिजात चाहिए, तो सोचा रहे अपनी स्त्री की बात सुन करके ये स्त्री में आसक्त होकर के पारिजात चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं महाराज सुन रहा था कि सत्यभामा क्यों पारिजात चाह रही थी, कह रही थी मैं उनके फूलों को का उपयोग करके अपना श्रृंगार करूंगी, इससे कृष्ण को सुख प्राप्त होगा। तो कृष्ण उनकी सेवा की इच्छा को देख करके पारिजात को लेने लगे, ऐसा नहीं कि वह उसमें काम आ सकते हैं। यस, बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप से उन्होंने अनेक
अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, ये चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए हम खाली पढ़ेंगे, उसको चर्चा नहीं करेंगे। यस। किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्रकृतः शिशु बभूवः प्राकृतः शिशु। बभूव प्राकृतः शिशुः। भागवत 10:3-46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। मतलब वह जो द्विभुज रूप है और चतुर्भुज रूप है, दोनों ही भगवान में हमेशा सन्निवेशित रहता है। काल के अनुसार भगवान उसको प्रकट करते हैं। यस। काल के अनुसार मतलब अब भक्तों की इच्छा के अनुसार, जैसे कि देवकी और वसुदेव चाह रहे थे कि वे बच्चे के रूप में, समान बच्चे के रूप में हो जाएं, तो वे इस प्रकार से अपने को प्रस्तुत किए। लेकिन दोनों ही रूप, द्विभुज रूप हो चाहे चतुर्भुज रूप हो, वो दोनों ही भगवान के शाश्वत रूप हैं, स्वरूप हैं। यस। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज दिखाने के लिए प्रार्थना की। तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्ण मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न रूप निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे ये सारी नहीं है। चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए इसको नहीं। हाँ, जल्दी बढ़िए, जल्दी बढ़िए। कुछ एक्सप्लेन मत करिए, खत्म करिए, खत्म करिए। पार कीजिए, पार कीजिए। ठीक है। क्या सीखा था इसमें बताओ? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ बोल दी सबने। क्या सीखा था अभी हम लोग ने? क्या सीखा था टीका में? कि भगवान का चतुर्भुज रूप हो चाहे द्विभुज रूप हो, वो दोनों ही मानव रूप कहा जाता है। इसमें कोई चतुर्भुज और द्विभुज होने से कोई कमी ज्यादा की बात नहीं होती। यस। हाथ से नहीं पता, नंबर ऑफ हाँ हैंड से नहीं हाँ, पता कर ऐसा सकते नहीं कि कौन हाथ छोटा है बढ़ कौन गए तो बड़ा है। भगवान बन गए। हैं, कार्तिवीर अर्जुन के 1000 हाथ थे, इसका मतलब वो और बड़ा भगवान नहीं हो गया। यस। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अब भाई, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान, इसका मतलब यह थोड़ी ना कि सभी जीव परमेश्वर हो गए। ये प्रश्न एक बार बीएमएस में हम प्रवचन कर रहे थे, कोई भगवान और जीवात्मा सभी एक हृदय में रहते हैं तो दोनों बराबर हैं। तो मैंने बहुत सिंपल उत्तर दिया। हमने कहा आप मुझसे ये प्रवचन सुन रहे हो, मैं आपका टीचर हूं कि नहीं हूं? हाँ है। तुमने कहा दोनों एक ही है, तो क्या उत्तर होगा? नहीं, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, और दोनों ही रूम में बैठे हैं, लेकिन फिर भी टीचर और स्टूडेंट का संबंध है। तो भगवान और जीव हृदय में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो परमात्मा है वही जीवात्मा बन गए। उनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है, जबकि जीव बद हो जाता है। अंतर देखना चाहिए। यस। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्री ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारियों व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों को सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। तो ये कहने का अर्थ बात ये है कि भगवान न सिर्फ मंदिर में है, बाकी सभी के हृदय में है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि जीव भगवान हो गया। ठीक है। मंदिर में भगवान है तो जीव का शरीर जो है वो एक मंदिर है, हर जीव का शरीर एक मंदिर है, तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन जीवात्मा भगवान नहीं हो गया। ठीक। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्री ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है।
इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। यस, और ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा हृदय दूषित है और हम देहाध्यास से युक्त हैं, अपने को देह मानते हैं। इसी कारण से समझ नहीं पा रहे हैं कि सबके हृदय में भगवान है, और इसी कारण से सम्मान नहीं करते। और अगर ये भावना आ गई कि सभी के हृदय में भगवान है, सबका सम्मान करना चाहिए, तो नामापराध और किसी भी प्रकार का अपराध नष्ट हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा, और फिर हम भक्ति में सुखी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन पॉइंट प्रभुपाद यहाँ पे क्यों ये बोल रहे हैं, ये कि हमको समझना चाहिए कि इस श्लोक की व्याख्या यह नहीं है कि सभी जीव भगवान हैं, अपितु सभी जीवों के हृदय में भगवान है, इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए, ये समझना चाहिए। सम्मान इसलिए नहीं करना चाहिए कि सभी भगवान है। जैसे वो बोलते हैं दरिद्र नारायण, दरिद्र लक्ष्मी जी के पति, दरिद्र करोड़पति, पतला मोटा आदमी, ये मतलब है? मतलब पतला बोलो या मोटा बोलो, पतला मोटा आदमी का मतलब क्या हुआ? तो फिर कह रहे हैं दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण कैसे हो सकते हैं भाई? और प्रभुपाद जी बड़ा मजाक बनाते हैं, कहते हैं हाँ भाई, अगर आपकी दृष्टि इतनी विस्तृत है तो बकरी को भी नारायण मानो। आप बकरी नारायण को काट करके दरिद्र नारायण खिला रहे हो। ये करते हैं सब लोग अपने तथाकथित भोजों में, वे मांस भी खिला देते हैं। तो ये वीरभद्र बता रहे थे ऐसा करते हैं बंगाल में। तो गोट नारायण को काट करके दरिद्र नारायण खिला दे रहे हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ? तो इसलिए नारायण अगर है तो सभी के हृदय में है ना। तो ये है, ये लोग गलत करते हैं। हाँ, अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं हाँ, करनी लेकिन चाहिए। सबको भक्ति भगवान नहीं है। यस, पढ़िए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र थोड़ा हैं, पानी देंगे क्या? पानी चाहिए, है पानी? अब मैं कहूं कि भाई मुझे प्यास लग रही है तो मुझे पानी दें, तो आप कहेंगे अरे भाई पानी तो हर जगह है, हवा में हर जगह पानी है, पी लो। तब वहां से तो पानी नहीं पी सकते, पानी के लिए तो आपको बोतल खोलनी पड़ेगी और पानी पीना पड़ेगा कि नहीं पीने पड़ेगा, है ना? नहीं, मुझे वाकई प्यास लग रही थी। अब ऐसे तो नहीं मैं जीभ लपलपाऊं ऐसे करके और पानी प्राप्त हो जाए। और एक और बात, हाँ कह रहे बारिश हो जाएगी, तो अभी बारिश तो बारिश का टाइम हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इस प्रकार से भगवान अगर सब जगह है, लेकिन दिखते कहाँ पे? दिखते कहीं पे भी नहीं है। और दूसरा उनसे पूछो भगवान सब जगह है, ये कहाँ से सुना? हमें तो नहीं दिख रहे। शास्त्र से सुना, तो शास्त्र में यही लिखा है ना, कि यही लिखा है कि भगवान सब जगह है और कहीं भी मत पूजो। शास्त्र में ये लिखा है कि भगवान सब जगह है और उनकी पूजा कहीं मत करो। ये तो नहीं लिखा है, लिखा है सब जगह है और अपने विग्रह में भी है, और विग्रह के द्वारा अपनी सेवा को स्वीकार करते हैं। जैसे भारत का जो पोस्ट ऑफिस है, उसका कार्य क्षेत्र कहाँ पे है? पूरे भारत में, पूरे भारत में है। तो कहीं पे भी आप लेटर डाल देंगे, कहीं पे भी लेटर डाल देंगे तो पहुंच जाएगा। बोले हाँ ना, उसका कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र पूरा भारत है, लेकिन आप पोस्ट बॉक्स में ही डालेंगे तभी पहुंचेगा। ठीक है, तो ये तरीका बताया गया। भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं भगवान अपने विग्रह के द्वारा, वह भी शास्त्र का वचन है। तो केवल एक ही बात में नहीं स्वीकार करना चाहिए, इसीलिए शास्त्र को गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए। यस, लास्ट लाइन से पढ़िए। हाँ। यदि ईश्वर सर्वत्र हैं, तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? क्या थे प्रभुपाद जी का आर्गुमेंट? हाँ सही बात है, भगवान सब जगह है, केवल मंदिर में नहीं है। ये प्रभुपाद जी का टॉन्ट था। तुम कह रहे हो भगवान सब जगह है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, तो उसका मतलब मंदिर में नहीं है। तो सब जगह है तो भगवान मंदिर में भी है ना, तो क्या दिक्कत है तुमको आने में? यस, यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वो वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है?
तो हमने आज ये सीखा कि जो लोग सोचते हैं कि भगवान जब यहाँ पे आते हैं तो एक भौतिक रूप धारण करते हैं, वह मूर्ख होते हैं। और वो कभी कभी सोचते हैं कि चतुर्भुज रूप है वह भगवान का स्वरूप है और द्विभुज रूप भगवान का स्वरूप नहीं है। नहीं, भगवान वैदुर्मणि की तरह है, सारे स्वरूपों में विद्यमान रहते हैं। भक्त की रुचि के अनुसार वे विभिन्न भिन्न रूपों को प्रकट करते हैं, अपनी आत्मशक्ति से वे इस जगत में प्रकट होते हैं। कभी भी उनका स्वरूप प्राकृत नहीं होता, और जिस प्रकार का भगवान के स्वरूप को प्राकृत मानता है उसकी सदगति हो ही नहीं सकती। तो उसका प्रमाण हम अगले श्लोक में कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।